हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लग रहा है एनर्जी थोड़ी सी लूज हो गई है, देखते हैं फिर से इंक्रीजमेंट लाते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आई, कैसे हैं आप सब लोग? गुड। अब लग रहा है आज आपके सामने रोड सेफ्टी कैंपेन होने वाला है, जिसमें हम लोग सेफ्टी को लेके थोड़ा सा इंक्रीजमेंट दिखाएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे इंडिया में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रोड एक्सीडेंट होता है। ये बात सही है या नहीं है? यस सर। थोड़ा सा यस और नो में जवाब दीजिएगा। ये बात सही है या नहीं है? यस सर। तो हमको लैक ऑफ नॉलेज को कम कर क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी, राइट? तो हमको कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में एक रॉन्ग प्रैक्टिस बताई जाती है। आप लोगों में से मुझे कोई भी आंसर दे सकता है कि हमको रोड पर चलते समय राइट साइड चलना चाहिए या लेफ्ट साइड चलना चाहिए? लेफ्ट साइड। कहां चलना चाहिए? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। हाथ खड़ा कीजिए, किस किस ने बोला ये लेफ्ट साइड चलना चाहिए? मोटरसाइकिल चलाइए। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। पर ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। अकॉर्डिंग टू CMVR रूल के तहत, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, ये आंसर गलत है। लेफ्ट में हमको तब चलना है पेडिस्ट्रेशन पाथवे बना हो। रोड पर देखते हैं आप NHI हेबर, हम लोग देखते हैं तो पेडिस्ट्रेशन पाथवे बना रहता है, तब हमको लेफ्ट में चलना है। पर गांव में रोड पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर पेडिस्ट्रेशन पाथवे नहीं है, तो हमको हमेशा राइट साइड चलना चाहिए। अरे सर, ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है हजार्ड एंटीसिपेशन। मतलब खतरे को हम लोग क्या करते हैं, पहचान सकते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, उसी साइड से क्या है, व्हीकल पीछे से आ रहा है। अब हमको नहीं पता है कि सामने वाला जो भी पीछे से आ रहा है वो ड्रिंक एंड ड्राइव करके आ रहा है, फोन पे बात करके आ रहा है। Am I right or wrong? राइट सर। तो हमको पता नहीं है पीछे वाला बंदा कैसे आ रहा है, तो तब हमको हजार्ड एंटीसिपेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट साइड चलना पड़ेगा। अगर फ्रंट से कोई आ रहा है तो मैं अपने को आपको बचा सकता हूं या नहीं? यस सर। बचा सकता हूं या नहीं? यस सर। पर पीछे से कोई भी अगर बाइक वाला, टू व्हीलर वाला, ट्रक वाला आ रहा है, मुझे पीछे से एक्सीडेंट कर देगा, क्या मैं उसको देख पाऊंगा? यस और नो? नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमको कहां चलना चाहिए, राइट साइड। अब इस प्रैक्टिस को लाने में क्या करना पड़ता है कि हमको ना हमेशा से लेफ्ट साइड चलने की आदत होती है। अभी भी अगर मैं देख रहा था कि बच्चे कुछ किसी के पास शायद फोन रहता है या एक दूसरे से बात करके रोड पर चलते हैं, आपको पता नहीं है रोड नहीं है, रोड एक पाकिस्तान का बॉर्डर है। पता नहीं कौन सी गोली कहां से निकल आएगी, किस कट से कौन सा इंसान किस स्पीड में गाड़ी को ला रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव करके ला रहा है। उसकी वजह से छोटी छोटी गलतियों के कारण हम लोग अपनी जिंदगी को गवा देते हैं। ये बात सही है या नहीं है? राइट सर। तो हम लोगों को एक डिफेंसिव ड्राइवर बनने के लिए ये छोटी छोटी चीजें को ध्यान रखना है रोड पर चलते समय। हमको उसके लिए एक हम यहाँ नुक्कड़ नाटक करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में आप लोग एक डिफेंसिव ड्राइवर है या नहीं है। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए सारे लोग। आप लोगों में से स्कूटर, बाइक, साइकिल किस किस को चलाना आता है? एक बार हाथ खड़ा कर। साइकिल किसको चलाना आता है? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जब साइकिल और स्कूटर चलाते हैं तो किस पोजीशन में बैठते हैं? एक बार मुझे बताइए, हाथ पकड़ के। किस कंडीशन में चलाते हैं? ऐसे चलाते कि नहीं? चलिए सारे लोग पोजीशन बना लीजिए मेरे साथ। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। ये वाली लाइन पोजीशन बनाइए इस तरीके से। बढ़िया, आप लोगों ने नहीं बनाया। थोड़ा सा ये बैंड दोनों हाथों से चलाना है। मैंने माइक पकड़ रखा है, आपको क्या करना है, दोनों हाथों से, राइट? और मेरे साथ जितनी स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए आपको मेरे साथ चलानी है। मैं 3 गिनती बोलूंगा और तीनों को एक साथ चलाना है। 1 2 3।
अब जिसने गाड़ी को ओवर स्पीड में चलाया था वो खड़े रहिए, और जिन लोगों ने नहीं चलाया था वो बैठ जाइए ईमानदारी के साथ। इसमें पता चलेगा कौन यहाँ पर ईमानदार है। आई थिंक सारे ईमानदार हैं। खड़े रहिए यहाँ पर, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक्सीडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? ओवर स्पीड के कारण। किसकी वजह से? किसकी वजह से? एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। गाड़ी चालू करो। आवाज नहीं करना जो चीज है आप क्या कल्लू भाई आएंगे, आपको बाल उड़ गए भाई तेरे तो। बोलना नहीं और पीछे नहीं देखना है। कल्लू भाई मैं सीखना है आपको, सीखना, फिर आगे वाले को आपको आपको पीछे नहीं देखना। एक से पहले हो जाएगा और तब बोलना नहीं है। गाड़ी में एक्सीडेंट पुलिस में ठोक गई। जो कर देते और गलती करी। तेज चला रहा हूँ तू, FIR होगी अब रुक जा। मुझे बता, मुझे भी दोस्त ने यही बताया। जो लास्ट में हम लोगों ने जो गाड़ी चलाई थी, क्या इन्होंने वो सही चलाई है? क्या कर रहे थे ये लोग? क्या कर रहे थे? बैठो सर जी इंजन फूक दो। क्या कर रहे थे? मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक अग्रेसिव ड्राइवर होता है, वो क्या करता है गाड़ी को स्टार्ट करता है अग्रेसिव पन में। उसको मिरर में देखता है कि मेरे बाल ठीक है या, और चलाने के बाद वो देखता है कि वो हीरो लग रहा है, और हीरो लगने के बाद क्या करता है, उसे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, और वो क्या करता है गाड़ी को ओवर स्पीड, और ओवर स्पीड करने के बाद क्या करता है उसका एक्सीडेंट। और यही हम सब लोगों के बच्चों के बीच में यही कंडीशन चलती है। हम किसी दोस्त से मिलने जाते हैं या कहीं हमारी पार्टी है या कहीं पर कुछ भी प्रोग्राम है, तो हम इसी तरीके से चलाते हैं। कभी भी गाड़ी को अग्रेसिव पन में चलाना चाहिए या हम लोग हीरो पता है कब लगते हैं? जब हम एक डिफेंसिव ड्राइवर बन जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से पहुंच जाते हैं, अपने आप में हीरो हम तब हैं। Am I right or wrong? Yes sir, right sir. आप लोगों को अभी ये एहसास नहीं होता है कि हम लोगों में से कई लोग किसी फैमिली के एक ही चिराग हैं। चिराग का मतलब समझ रहे हैं? पूरे खानदान के कई फैमिली में ऐसा एक बच्चा होता है जिसके खानदान में एक बच्चा होता है, और वो अपनी जान को सिर्फ और सिर्फ एक छोटी गलती के कारण इस तरीके से अपनी जान को गंवा देता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक डिफेंसिव ड्राइवर बनना चाहिए। अभी आप एक ऐसे स्टेज पर हैं बच्चों कि आपका एक लर्निंग सिस्टम है। यहाँ पर जो आपका ये मोड चल रहा है ना, 30 से 35 साल तक इंसान क्या करता है, सीखता है, और जब तक वो सीखता है तो ऐसी गलती करता है कि वहां पर कई लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। और इस जान को गंवाने के लिए जरूरी नहीं है कि रोड एक्सीडेंट ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डिप्रेशन में भी आके लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये छोटी चीजें हैं, हमको लाइफ सेविंग रूल बताते हैं कि हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। अभी आप लोग इस स्टेज पे हैं कि आपका लर्निंग सिस्टम चल रहा है।
क्या चल रहा है? लर्निंग सिस्टम। और यहाँ पर आप लोग लर्निंग सिस्टम में क्या कर रहे हैं कि याद कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं एक्चुअली जीवन क्या होता है। आपको पता है कि आगे अगर आप यहाँ से दिल्ली जाते हो तो दिल्ली का रास्ता बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ी देर बाद उस रास्ते पर नहीं गए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लोग कौन कौन गया एक बार दिल्ली वाले रास्ते पर हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। मुंबई वाले रास्ते पर कौन कौन गया है? हाथ खड़ा कीजिए। मुंबई वाले रास्ते पर मुंबई तक कौन गया है? बाई रोड, बाई रोड, ट्रेन से नहीं, बाई रोड। अब मुंबई जो लोग गए हैं एक्चुअली में उन्हें पता है कि वहां पर कितने टोल पड़ते हैं, कितने हाईवे से क्या है, कहां पर क्या पड़ता है। अब उन्होंने क्या कर लिया, वो रास्ता देख लिया है। अभी जो आपकी एज है 20, 19, 18, 22, 23, आपने उस एज का अभी एक्सपीरियंस नहीं लिया है जो 34, 35 साल में हमको आगे जो डिफिकल्ट आने वाली है। अब उनके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो सीनियर रहते हैं, सर आपको पढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या ले रखा है? अगर सर भी आपकी अगर सेम एज के हों, क्या सर पढ़ा पाएंगे आपको? नो सर। क्यों? नॉट एक्सपीरियंस। क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? एक्सपीरियंस। क्या नहीं है? एक्सपीरियंस। इसी वजह से जो हमारी फैमिली हमको जहाँ जहाँ स्टक करती है, रोकती है, ऑब्स्ट्रक्शन लगाती है, वो क्यों लगाती है कि भाई वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है। उनको पता है कि आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है और आपकी लाइफ के में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। Am I right or wrong? राइट सर। किस किस के मम्मी पापा रोकते हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। मैं तो भाई सब सोचा अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को एजुकेशन हो रहा होगा, कहीं मुझे ना खड़ा कर लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। ये ऑनेस्टी होती है आप लोगों की कि हम लोग एक्चुअल में जो चीज़ है वो बताते हैं। अभी कुछ हम लोग आप लोगों के साथ ऐसे रोड एक्सीडेंट के कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाएंगे जिसमें आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग बताइए, अगर हम लोग रोड पर चल रहे हैं, चलते चलते हमको कोई एक्सीडेंट दिख जाए तो हमको वहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एम्बुलेंस बुलानी क्या करना चाहिए। चाहिए? एम्बुलेंस बुलानी क्या चाहिए। करना चाहिए? हेल्प में हमको क्या हेल्प करना चाहिए? सबसे पहले आपका प्योरिटी क्या रहता है कि हम लोग ये हेल्प करें? एम्बुलेंस पे कॉल करो। किसको बुलाना है? एम्बुलेंस। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 8। जोरदार तालियां इनके लिए। 108 और 102 तालियां। एम्बुलेंस का जो नंबर होता है वो 2 नंबर होते हैं, 102 और 108। ये जो आपका 112 हेल्पलाइन नंबर रहता है, क्या रहता है? हेल्पलाइन नंबर। इमरजेंसी नंबर। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको किसी क्लास में नहीं मिलेंगी, आपको कहीं नोटबुक में नहीं मिलेंगी। ये जिंदगी का अनुभव है जो आपको लेना चाहिए, राइट। और मैं भी आपके साथ यहाँ पर कुछ मिनट बिता रहा हूँ और आप लोग भी इसको बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और इसको अपनी लाइफ में उतारिए। छोटी छोटी कारणों के कारण कभी कभी हमारा, चलो हमारी एक्सीडेंट में कुछ नहीं हुआ, हमारा हाथ कट जाता है, पैर टूट जाता है, कई लोगों के ना घर बिक जाते हैं, खेत होते हैं वो भी बिक जाते हैं। हम लोग इतने रईस फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं कि हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी मैं एक्चुअली में बताऊं कि बहुत सारे लोगों की अभी भी अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, बहुत सारे लोगों की स्कूल में फीस भी नहीं भरी होगी। Am I right or wrong? राइट सर। वो क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये जिंदगी का प्रोसेस है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के कारण हम अपनी जिंदगी को क्यों स्पॉइल करें? जब हम शिक्षा के लिए जब धन नहीं जुटा पा रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कैसे धन जुटाएंगे? Am I right or wrong? राइट सर। तो हमको रोड पर चलते समय हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जब रोड पर चल रहे हैं हम लोग, तो एक दूसरे से हंसी मजाक नहीं करना है। रोड पर चलते समय बहुत सारे लोग एक दूसरे को धक्का मार देते हैं, हमें नहीं पता कि पीछे से बाइक वाला या 4 व्हीलर वाला क्या है, किस स्पीड में गाड़ी चला रहा है, हमारे दोस्त को जिससे हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं वो एक्सीडेंट कर दे। सही बात है कि नहीं है ये? तो रोड पर चलते समय हमें ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग अपनी धुन में चलते हैं कि घर पहुंचना है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ ये हादसा हो सकता है। ये बात सही है कि नहीं है?
तो हमको रोड पर चलते समय ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। बस में कौन कौन आता है, एक बार हाथ बढ़ा दीजिए। बस में कौन कौन आता है? बहुत बढ़िया। गुड़िया आप खड़े हो जाओ। बस में सीट बेल्ट लगाता हूँ। गुड़िया आ जाओ। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आप बताइए, आपके सामने यहाँ पर बस खड़ी हुई है और आप बस में किस तरीके से चढ़ते हैं? एक बार लेफ्ट राइट देखो हंसना नहीं है। देखो इनका इंक्रीजमेंट देखिए कि मतलब कि वहाँ से यहाँ खड़ा आने में मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ सकते और इसके लिए एक पावर होना चाहिए। अब चलिए यहाँ ये बस खड़ी है और उसमें आप कैसे हो जा रहा है भाई, हो जा रहा है। मेरी भी गिनती मार रहा था। एक बार मुझे बताइए, जैसे ये बस खड़ी है, जैसे मैं जैसे मैं ये चढ़ रहा हूँ तो मुझे बताना चाहिए आप कैसे ऐसे चढ़ते बालों को पहले बालों को देखो बस में बहुत सारे लोग हमारे पीछे कंधे पर बैग टंगा रहता है और हमको लोग क्या करते हैं, शायद इस तरीके से हम लोग चढ़ जाते हैं। चढ़ते कि नहीं चढ़ते हैं? या हम उसको भी नहीं पकड़ते जो एंगल लगा हुआ है उसमें कई सारे बच्चे जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं। करते कि नहीं करते? पर हमको हमेशा कितने पॉइंट का इस्तेमाल करना है? 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का। बैग आगे लटका। कितने पॉइंट का? कितने पॉइंट का? 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके हमको किसी भी स्टेयर सीढ़ियों पे चढ़ना है। आपके 2 हाथ होने चाहिए और 1 पैर। तो कितने पॉइंट कांटेक्ट हो गया? 2 और 1 इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों के दांत टूट जाते हैं, किसी के सिर फट जाता है। जब हम लोग कभी कभी जल्दी चढ़ते हैं तो हमारे को प्रोटेक्शन नहीं होता है कहीं पर चढ़ने का। उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा दांत टूट जाते हैं और सिर फट जाता है। होता है कि नहीं होता है बहुत सारे बच्चों के साथ? और कभी ना कभी ये नियर मिस होती रहती है कि शायद बच जाता है, कोई बच्चा जल्दी जल्दी पकड़ लेता है। ये बात सही है कि नहीं है? तो हम लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमेशा कितने पॉइंट एक्ट का इस्तेमाल करना है? 3। कितने पॉइंट एक्ट का? 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है हम लोगों को। Am I right or wrong? राइट सर। लग रहा है थोड़ी सी एनर्जी लूज होती जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नारा लगाएंगे, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वो एक दिन दुनिया भी छोड़ेगा। जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा। छोटे बच्चे इधर हैं और बड़े बच्चे इधर हैं, पर इधर से थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा। एक साथ बोलिए आप लोग, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा। बहुत बढ़िया। इस नारे का मतलब है कि अगर आप सेफ्टी के साथ चलेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। Am I right or wrong? राइट सर। मैं अपने रूल्स का पालन करूं टाइम टू टाइम तो हमको ये सारी चीजें ध्यान होंगी। हम जा सकते। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। अच्छा, हम लोग घर में काम करते हैं या लिखते लिखते कभी कभी हमारी गिर जाती है, या हम लोग हमारे गांव में हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, या हमारे यहाँ पर कोई भी झाड़ू लगाता होगा, राइट? अगर आपके यहाँ पर कोई पेंसिल आपकी धरती में गिर जाती है तो आप किस तरीके से उसको उठाते हैं? आप खड़े हो जाइए। यस, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आइए आगे। नहीं आपका पैसे गिरी नहीं है हमारी। ये पेन में नीचे गिर रहा हूँ और ये आपको आपने देखा इन्होंने पेन को किस तरीके से उठाया कि अपनी कमर को क्या नहीं किया इन्होंने, बैंड नहीं किया। आप लोग देखते हैं गांव में बहुत सारी जो माताएं बहनें रहती हैं उनकी कमर में दर्द होता है कि नहीं होता है? या कभी कभी स्कूल में कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है, हम जल्दी जल्दी इस तरीके से काम करते हैं तो हमारी भी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। Am I right or wrong? होता है कि नहीं होता है? तो हमको वहां पर एक डिफेंसिव ड्राइवर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। ये मैनुअल हैंडलिंग होती है। कभी भी अगर हमें किसी भी वस्तु को, या हम झाड़ू मार रहे हैं या किसी पेन को उठा रहे हैं, तो हमेशा हमको किसको बैंड करना है? नीज को। किसको? नीज को बैंड करना है, ना कि हमको कमर को बैंड करना है। कभी भी हमारी कमर में दर्द नहीं हो सकता है अगर हम लोग
किसको बेंड करें? नीज को बेंड करेंगे तो कभी भी हमारे कमर में दर्द नहीं हो सकता है। तो आज अपनी मम्मा को कौन कौन जाके सिखाएगा कि आपको घुटनों को बेंड करके ही झाड़ू लगाना है? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग देखते हैं कि हमारी मम्मा को कभी कभी दर्द होता है कि आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बोलती है कि नहीं बोलती है? वो किसकी वजह से बोलती है कि एक्चुअली में उन्हें टेक्निक नहीं पता है कि हम लोग ये सेफ्टी टिप्सों का फॉलो नहीं करते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? तो हम लोग ये छोटी छोटी डिफेंसिव ट्रैवल टेक्निक्स, अब हमारा एक चैनल भी है, इसके हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी समझाते हैं। ये हमारा चैनल का नाम है स्टेप टू सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा के लिए कदम। क्या रहता है? सुरक्षा के लिए कदम। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये कदम ही तो उठा रहे हैं कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उस पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बच्चा हमारी क्लासेस को लेता है, समझता है कि जिंदगी में एक्चुअली हमारी क्या इंपॉर्टेंस है,